आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, चैप्टर रोटेशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाने से पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स समझना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके जब हम इसको समझेंगे तब जाके रोटेशनल मोशन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने इसका थोड़ा सा पोर्शन क्लास में पढ़ा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। देखो पहली प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब है? क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। देखो मेरे पास दो वेक्टर्स है, सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स है। एक वेक्टर मेरे पास वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक, ये मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये इनके बीच एंगल है थीटा। ठीक, अब ए क्रॉस बी मैं लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दिस इज एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये एंटी कम्यूटेटिव है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब इसका क्या मतलब है? देखो अगर ए क्रॉस बी जो है, अगर मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखूं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मैंने आपको क्लास में सिखाया है। हम राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते हैं। तो राइट हैंड जो है फिंगर्स हमें कर्ल करनी है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, जहाँ की ओर थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की। तो ए टू बी अगर मैं फिंगर्स कर्ल करूँ तो मुझे ये डायरेक्शन मिलती है ए क्रॉस बी की, ये डायरेक्शन मुझे मिलती है। ठीक, देखो आप यहाँ पे इमेजिन करो जो वेक्टर्स ए और बी है ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये जो है, ये जो ए क्रॉस बी है, दिस इज ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, ये जो डॉटेड वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक, अच्छा अब अगर मैं, ये है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखूं, देखो बी क्रॉस ए, देखो मैं फिर से ही बनाऊंगा यहाँ पे बी क्रॉस ए। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर A and this is vector B, this is a small angle between the two vectors. अब अगर मैं B क्रॉस A करूं, B क्रॉस A मीन्स मुझे फिंगर्स राइट, B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या आएगी? B क्रॉस A की डायरेक्शन, A क्रॉस B की डायरेक्शन ये आती है, B क्रॉस A की डायरेक्शन कहाँ की ओर आएगी? तो मुझे फिंगर्स कर्ल करनी है फ्रॉम वेक्टर B, क्योंकि यहाँ पे पहला वेक्टर B है, फ्रॉम B टू A। फिर कर्ल फिंगर्स ऑफ माई राइट हैंड फ्रॉम B टू A। पहले B से ए की ओर जाना है थ्रू स्मॉलर एंगल। तो आप देख सकते हो कि थंब जो है, थंब नीचे की ओर पॉइंट करेगा ऐसे। तो ये है डायरेक्शन बी क्रॉस ए की, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ये है। अब अगर मैं देखूं ए क्रॉस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट इज बी ए साइन थीटा। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड है बी ए साइन थीटा। मीन्स इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा है, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इनका डिफरेंट क्या है? इनकी डिफरेंट डायरेक्शन है, डायरेक्शन इनकी बिल्कुल अपोजिट है। ए क्रॉस बी ऊपर की ओर है, बी क्रॉस ए नीचे की ओर है। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो वही है इसका मतलब, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यही मतलब है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। देखो मैंने इनको इक्वेट किया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मगर इनकी डायरेक्शन, ये जो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ए क्रॉस बी ऊपर की ओर है, बी क्रॉस ए नीचे की ओर है। सो दिस इज एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखो अगर आपको याद होगा जो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था, डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्पिटिटिव, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है। मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इज इक्वल टू बी डॉट ए इज बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव है। क्रॉस प्रोडक्ट में इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन जो है उनकी अपोजिट होती है, वो माइनस साइन से हम दिखाते हैं। माइनस साइन ये दिखाता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, बी क्रॉस ए जो है इसकी डायरेक्शन जो, इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ए क्रॉस बी ऊपर की और बी क्रॉस, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज, प्रॉपर्टी नंबर 2 इज क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। A cross B plus C, it can be written as A cross B plus A cross C। बस सिंपल, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। A cross B plus C can be written as A cross B plus A cross C। This property is called distributive property. Now property number 3 is cross product is associative। क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। देखो क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, इसका क्या मतलब, ए हमारे पास अब 4 वेक्टर्स हैं, सपोज ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी। अगर हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, ए बी सी एंड डी, सो ए vector A plus vector B cross vector C plus vector D, it can be written as A cross C plus A cross D plus B cross C plus B cross D. So this can be written as this. This property is called associative property. So cross product जो है it is associative. तो 3 प्रॉपर्टीज आपको क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखनी है। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। अब देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इज, पहली प्रॉपर्टी जो है उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे उसमें। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। देखो इसमें क्या देखा हमने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, ये है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब देखो हमने देखा, ये मैं पहले बनाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक। नाउ सपोज दिस इज यूनिट वेक्टर आई हैट, दिस इज यूनिट वेक्टर जे हैट, दिस इज यूनिट वेक्टर के हैट। देखो आई क्रॉस जे
आई क्रॉस जी, अगर हम देखेंगे आई क्रॉस जी इट इज इक्वल आई हैट क्रॉस जी हैट इज इक्वल टू की हैट। ये मैंने आपको समझाया क्लास में। तो इसी तरह जे हैट क्रॉस के हैट इट कैन बी रिटन एज जे हैट क्रॉस के हैट, इट कैन बी रिटन एज आई हैट। इसी तरह के हैट क्रॉस आई हैट इट इज इक्वल टू जे हैट। आई हैट क्रॉस जे हैट इट इज इक्वल टू के हैट। जे हैट क्रॉस के हैट इट इज इक्वल टू आई हैट। के हैट क्रॉस आई हैट इज इक्वल टू जे हैट। Now, as this cross product is anti commutative, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो I hat cross J hat is equal to K hat. That means देखो I hat cross J hat is equal to K hat। क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है एंटी कोमिटेटिव है, तो J hat क्रॉस I hat will be equal to माइनस के कैप, माइनस के आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। अगर मैं इसका उल्टा करूं जे कैप क्रॉस आई कैप इट विल बी इक्वल टू माइनस के कैप। देखो ये आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं जे क्रॉस आई क्रॉस जे करता हूँ, आई क्रॉस जे राइट हैंड जो रूल है वो अप्लाई करके अगर मैं आई से जे की ओर मूव कर्ल करता हूँ फिंगर्स, तो जो थंब है वो पॉइंट करेगा अलोंग के हेड। अगर मैं जे क्रॉस आई करूँगा, जे क्रॉस आई मीन्स जे से मैं फिंगर्स कर्ल करूँगा टुवर्ड्स आई, जे कैप से फिंगर्स में कर्ल करूँगा टुवर्ड्स आई कैप ऐसे, तो थंब जो है मेरा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस ऐसे, दैट इज टुवर्ड्स माइनस के कैप। ठीक, अच्छा इसी तरह जो दूसरा है जे कैप क्रॉस के कैप इट इज इक्वल टू आई कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कोमिटेटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। देखो ये आप ऐसे भी देख सकते हो, जब मैं जे कैप क्रॉस के कैप करता हूँ तो जे क्रॉस के ऐसे, आई विल कर्ल माई फिंगर फ्रॉम जे यूनिट वेक्टर टू के ऐसे, तो जो थंब है वो पॉइंट करेगा अलोंग आई कैप। अब अगर मैं के क्रॉस जे करूँगा, के क्रॉस जी, के टू आई विल कर्ल माई फिंगर्स फ्रॉम के टू जी, तो मेरा थंब जो है ये पॉइंट करेगा अलोंग माइनस आई हैड, ठीक। अच्छा इसी तरह से हमने देखा यहाँ पे के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। अब अगर मैं इसको उल्टा लिखूं आई कैप क्रॉस के कैप इट विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप। देखो आप ऐसे भी देखो के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई, के टू आई जब मैं फिंगर्स कर्ल करूंगा, तो मेरा थंब जो है वो पॉइंट करेगा अलोंग जे कैप। अब अगर मैं आई टू उल्टा कर दूं, आई कैप टू के कैप अगर मैं कर्ल करूं फिंगर्स अपनी, आई कैप टू के कैप, तो मेरा थंब जो है वो नीचे की ओर जाएगा, दैट इज अलोंग माइनस जी कैप। ठीक, वेरी सिंपल। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है एंटी कोमिटेटिव है, हमने इसको देखा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये आपको याद रखना है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। अगर इसका उल्टा करें तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। जे क्रॉस आई अगर करेंगे वो माइनस के आएगा, के क्रॉस जे अगर करेंगे वो माइनस आई आएगा, आई क्रॉस के अगर करेंगे वो माइनस जे आएगा। ठीक, अच्छा तो अब हम देखो क्रॉस प्रोडक्ट, ये होगी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टीज हैं, एंटी कोमिटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो
हमारे पास दो वेक्टर्स है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, ए एंड बी ऐसे दिए गए हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल है थीटा दिया गया। तो हमें अगर पूछा गया ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, तो हम सिंपली लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक, ए बी साइन थीटा। और ये जो ए बी साइन थीटा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके इसकी डायरेक्शन हम निकाल देंगे। अब अगर हमें दिए गए हैं वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, देखो हमारे पास दो वेक्टर्स है, लाइक ये है ए वेक्टर, इट इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे वेक्टर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, ये ए एक्स जो है वेक्टर ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, ए वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ए जेड इसका जेड कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से हमें दूसरा वेक्टर दिया गया है बी, इट इज इक्वल टू बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जी हैट प्लस बी जेड के हैट। तो ये वेक्टर बी जो है, बी एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, बी वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट है और बी जेड इसका जेड कोऑर्डिनेट है। तो हमसे पूछा गया ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। तो यहाँ पे तो कोई एंगल दिया नहीं है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वेक्टर्स। तो हम कैसे करेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जी हैट प्लस ए जेड के हैट क्रॉस बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जी हैट प्लस बी जेड की हैट, ऐसे हम लिखेंगे इसको। सो दैट विल बी इक्वल टू देखो पहले ए एक्स आई हैट जो है इसे क्रॉस करेंगे, इनको, इन तीनों को, फिर ए वाई जे हैट से इन तीनों को क्रॉस करेंगे, फिर ए जेड के हैट से इन तीनों को क्रॉस करेंगे। देखो मैं लिखूंगा ए एक्स आई हैट क्रॉस बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जेड के हैट, ठीक। अच्छा प्लस अब ए वाई जे हैट से इनको क्रॉस करेंगे, ए वाई जे हैट से बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जी हैट प्लस बी जेड के हैट, ठीक। अच्छा प्लस अब ए जेड के हैट से इनको मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, ए जेड के हैट बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जी हैट प्लस बी जेड के हैट, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए एक्स बी एक्स, देखो ए एक्स आई हैट क्रॉस बी एक्स, देखो इसको एक को मैं एक दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, देखो ये है ऐसे ए एक्स आई हैट प्लस बी एक्स आई हैट, सॉरी क्रॉस। सो इट कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, देखो ए एक्स आई हैट क्रॉस बी एक्स आई हैट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स बी एक्स बाहर ले आओ, ए एक्स बी एक्स बाहर ले आओ, अंदर ब्रैकेट में आई हैट क्रॉस आई हैट रखो, ठीक। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम बाकी जो टर्म्स हैं उनको भी ऐसे ही लिखेंगे एक एक करके। देखो इसको मैं लिखूंगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, इसको प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे
जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। देखो फिर से ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अच्छा प्लस अब ए जेड इसको करेंगे, ए जेड के हेड से इनको क्रॉस करेंगे, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है। अच्छा अब इसको यहां पे ले आएंगे, देखो यहां पे, देखो पहली टर्म को आप देखो गौर से, आई क्रॉस आई, व्हाट इज आई क्रॉस आई? आई क्रॉस आई इज जीरो, देखो व्हाट इज आई क्रॉस आई, ये आपको पता है कि जीरो। आई क्रॉस आई इज, देखो मैं अगर जनरल लिखूंगा ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन है इसकी गिवन बाय राइट हैंड रूल। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ आई क्रॉस आई इट विल बी इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इट इज 1 इंटू आई का मैग्नीट्यूड इट इज 1 इंटू इनके बीच एंगल जीरो है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों सेम आइडेंटिकल वेक्टर्स है, आई हैड क्रॉस आई हैड, सो आई हैड भी यहाँ की ओर, ये आई कैप दोनों की डायरेक्शन सेम, सो इट इज साइन 0 डिग्री, सो ये जीरो आएगा आई क्रॉस आई। इसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक टर्म और आती है जे क्रॉस जे, इसमें जे क्रॉस जे है, जे क्रॉस जे अगर हम देखें जे क्रॉस जे, ये भी जीरो आएगा, जे का मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू साइन, क्योंकि सेम वेक्टर्स है 0 डिग्री, ये भी जीरो आएगा, तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे और एक टर्म है के क्रॉस के के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इनके बीच एंगल जीरो, सो ये तीन टर्म्स तो खत्म ही हो जाएंगी, ये तीन टर्म्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो ये टर्म और ये टर्म। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ए क्रॉस जे इज इक्वल टू के, देखो पहले मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, ये है आई हैड, ये है आई हैड, जे हैड एंड दिस इज के हैड। ठीक। अच्छा देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इट इज इक्वल टू के कैप, इसी तरह के कैप क्रॉस आई कैप इट इज इक्वल टू जे कैप, आई क्रॉस जे में पहले जे क्रॉस आई के लिखेंगे, जे क्रॉस के इट इज इक्वल टू आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, ठीक। तो अगर इनका उल्टा करेंगे, अगर हम करेंगे, देखो इसका अगर हम उल्टा करेंगे, आई क्रॉस जे, यहाँ पे लिखूंगा मैं जे क्रॉस आई इट विल बी इक्वल टू माइनस के, इस तरह इसका उल्टा अगर हम करेंगे दैट इज के क्रॉस जे इट विल बी इक्वल टू माइनस आई हैड, इसका अगर करेंगे आई क्रॉस के इट विल बी इक्वल टू माइनस जे। ठीक। अब देखो यहाँ पे है आई क्रॉस जे, ये जो टर्म है दूसरी टर्म, इट कैन बी रिटन एज ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे इज के,
प्लस एक्स बी जेड आई क्रॉस के इज माइनस जे, आई क्रॉस के इज माइनस जे प्लस जे क्रॉस आई is again minus k, j cross I, so ay bx j cross I is minus k plus ay bz j cross k is I plus az bx k cross I is g plus az by k cross j is minus I, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। देखो फिर से इसको दोबारा देखेंगे, आई क्रॉस एक्स बी वाई यहाँ से आई क्रॉस जे इट इज के, ठीक है। अच्छा एक्स बी जेड आई क्रॉस के इट इज माइनस जे, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई इट इज माइनस के, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के it is I plus azbx k cross I it is j plus azby k cross j it is minus I, ठीक। और इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो आई कैप जो है, आई कैप की दो टर्म, देखो इसमें अगर आप देखो आई कैप की दो टर्म्स हैं, जे कैप की दो टर्म्स हैं और के कैप की दो टर्म्स हैं। हम पहले आई कैप की टर्म्स को लिखेंगे। आई कैप की टर्म है ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। देखो इस माइनस को हम यहाँ ला सकते हैं, ये जो आई कैप का माइनस है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये होगी आई कैप की दो टर्म्स, ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अच्छा प्लस होगी आई कैप की दो टर्म्स। अब जे कैप की दो टर्म्स जो है ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। अच्छा प्लस अब के कैप की जो टर्म्स है दो, वो ये और ये ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा लेंथी है बट इजी, सो इट कैन बी रिटन एज, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। देखो आई कैप को मैंने कॉमन निकाला, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, प्लस यहाँ पे जे कैप को कॉमन निकालेंगे, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स की कैप। सो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, ए इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड की कैप, and b is given in terms of it is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b,
ए क्रॉस बी, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज गिवन बाय दिस ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जी कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स की कैप। ठीक, तो देखो क्योंकि इसको याद रखना जो है ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी, तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिख सकते हैं, वैसे आपको उससे आपको जो है कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, तो ये इजीली आपको याद रहे। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखेंगे। देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म पे इसको कैसे लिखा जाता है। देखो मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर इट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड ई कैप। ठीक, दूसरा वेक्टर है बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जी कैप प्लस बी जेड ई कैप। तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म पे। डिटर्मिनेंट फॉर्म पे कैसे लिखा जाता है, देखो मैं यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करूंगा, ऐसे दो बड़ी लाइंस ड्रॉ करूंगा। इसमें मैं इन जो ये जो कोऑर्डिनेट इनको मैं लिखूंगा रोज एंड कॉलम्स में। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई कैप जे कैप एंड ई कैप। ठीक, अब मैं लिखूंगा वेक्टर ए जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए एक्स, उसका वाई कोऑर्डिनेट है ए वाई, उसका जेड कोऑर्डिनेट है ए जेड। ठीक, इसी तरह जो वेक्टर बी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है बी एक्स, उसका वाई कोऑर्डिनेट है बी वाई और उसका जेड कोऑर्डिनेट जो है इट इज बी जेड। तो इस फॉर्म जब मैं इसको इस फॉर्म इन वेक्टर्स को इस फॉर्म पे लिखूंगा, दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसको मैं इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा आई कैप, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई कैप लिखा मैंने। फिर जो इसका जो कॉलम है, ये कॉलम, ये इसका, ये देखो इसको हम कहेंगे कॉलम, इसको कहेंगे कॉलम, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। तो इस डिटर्मिनेंट में तीन कॉलम्स है, ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और इस डिटर्मिनेंट में तीन रोज है, एक रो, दो रो एंड तीन रोज एंड तीन कॉलम्स। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे आई कैप, इस कॉलम को, ये जो कॉलम है ये मैं हाइड करूंगा, इस कॉलम को मैं हाइड करूंगा, इसी तरह इस रो को मैं हाइड करूंगा, इस कॉलम और इस रो को मैं हाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ए वाई बी जेड, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड। ठीक, देखो पहले मैंने लिखा